नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार और ये है तन्नू और चैनल भी है तन्नू का। स्वागत किया मैंने आप सब लोगों का। आज की वीडियो का टॉपिक है लाइफ ऑफ न्यू पेरेंट्स। नए पेरेंट्स जो बनते हैं उनकी लाइफ किस प्रकार की होती है। तो हम दोनों पेरेंट्स हैं। अच्छा, अब नए हैं या पुराने हैं ये तो आप लोग डिसाइड करना, क्योंकि हमारे दो बच्चे हो चुके हैं। एक बच्चा हमारा है 15 महीने का और दूसरी बच्ची कितनी है? 3 महीने की। 3 महीने की। तो 15 और 3 18। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। नहीं, ये कोई तुक नहीं बना। तो हमारी लाइफ कैसी चल रही है जी। बहुत सारे लोगों का ये पूछना होता है कि बच्चों के बाद जीवन कैसा चल रहा है जी आप लोगों का। तो पहले मैं बताऊंगा फिर आप बताना। मेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब आप बता दो आपका कैसा चल रहा है। मेरा भी अच्छा चल रहा है, मज़ा आ रहा है। बाकी ये कि बड़ा वाला बच्चा काफ़ी शैतान हो गया है, क्योंकि अभी अभी कुछ टाइम से उसने चलना सीखा है। तो अब वो गोद में बिल्कुल भी नहीं टिकता, छुड़वाता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे पकड़ो मत, मुझे बस वॉकिंग करना है, वॉकिंग बस। तो वो उसको लेके थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा शरारती है। बाकी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। आज हमने टीवी पे अपनी वो वीडियो देखी जब हमारी शादी को 16 दिन हुए थे, और 16 दिन की हमारी शादी थी। हम इन्हीं जगह इन्हीं चेयर्स के ऊपर बैठ के इसी कैमरा से वीडियो बना रहे थे। और आज हमारी शादी को मैं आज पूछा था, यार 2 साल हो गए हैं या होने हैं? ये कह रहे हैं हो चुके हैं। मैंने इनसे पूछा कैसा लग रहा है, तो इन्होंने कहा था अभी तक अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा अभी तक क्या होता है? कह रहे नहीं अभी तक अच्छा लग रहा है। और इस टाइम सिर्फ 16 दिन हुए थे, आज 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा इनकी स्माइल बता रही थी ये मजाक कर रहे हैं। नहीं, मेरी स्माइल में ही मेरी सारे गहरे राज छुपे होते हैं। बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा। तो खैर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारे ना जैसे शादी हुई, अभी तो शादी हुई थी और अभी 2 बच्चे भी हो गए। 2 साल के अंदर 2 2 बच्चे। बच्चे। वाह क्या स्पीड है, क्या धुआंधार बल्लेबाजी है। तो आप सब लोगों को पता है जी कि हमारी शादी के तुरंत बाद तन्नू प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो बच्चा हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाया। वो बच्चा कोई प्रॉब्लम की वजह से मिसकैरेज हो गया और हम बड़े परेशान हो गए जी। डॉक्टर ने कहा अभी 3-4 महीने तो कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन खैर जो करने वाला वो भगवान। तो 3-4 महीने बाद फिर दोबारा से और तन्नू प्रेग्नेंट हो गई। आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की और फिर उसके बाद आपको पता है कि कुछ महीने बाद सिद्धांत आ गया। सिद्धांत हमारा बेटा, जो हमारा पहला बच्चा, और उसके आने में बड़ी कठिनाइयाँ झेली, बड़ी प्रॉब्लम झेली। वो आप लोगों को पूरी वीडियो दिखाई थी। फिर उसके बाद बताओ, आप बताओ। और वो बच्चा भी प्री मैच्योर हुआ था। हाँ, वो बच्चा प्री मैच्योर था। हाँ। सिर्फ 1700 ग्राम का था। हाँ। और उसको 10 दिन तक NICU में रखा। बड़ा ही कमजोर बच्चा था, लेकिन अब देखो जरा जुर्रे वाला बच्चा था, अब तो शैतान नंबर अब 1 वो है। मुक्का मार के दीवार तोड़ देता है। अभी छोटा सा बच्चा है। तो अब वो जो शरारतें करता है ना जी, मेरा तो बड़ा मन करता है उसकी एक एक चीज रिकॉर्ड करूं, लेकिन मैं ना बड़ा सुस्त इंसान हूँ इस मामले में। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, और ये तो वैसे ही नहीं करती। आपको पता है, मैं ना अभी जब दुबई गया था पिछले साल, तो मैं दुबई से 1.25 लाख रुपए का, मैंने जिंदगी में पहली बार इतना महंगा फोन खरीदा। तो मैंने कहा तन्नू के चैनल के लिए फोन खरीदते हैं। मैंने 1.25 लाख रुपए का फोन खरीदा, और ये अभी तक भी अपने पुराने फोन को चलाती है। वो फोन ऐसे धूल में पड़ा रहता है। पता है क्या है, मेरे को ना इतना महंगा फोन यूज करने की आदत नहीं है। मुझे डर लगता है टूट ना जाए, ये ना हो जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है वो आप ही ले लो, आप ही ले लो। एक तो पहली बात, आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा आपको। इतना मरी मरी वैसे तो चिल्ला चिल्ला के बोलती हो। मरना तेरे को डर नहीं लगता? क्या बोल दिया मैंने आपको चिल्ला के? थोड़ा तेज बोलो, थोड़ा सा तेज बोलो। हाँ जी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। हाँ, अब फिर वो बताओ। सिद्धांत है हमारा 15 महीने का या 14 महीने का?
15 महीने 15 का हो गया ना, 12 3 15, और ये जो हमारी गुड़िया है फिर ये उसके 3 महीने। हाँ, जब सिद्धांत पैदा हुआ उसके 4 महीने के बाद फिर जो से है कंसीव कर लिया। फिर से तन्नू जो है प्रेग्नेंट हुई और अब की बार हम बड़े वो हुए। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। बच्चा तो अभी इतना छोटा है और प्री मैच्योर भी है, इसको पूरा टेंशन चाहिए। और हमने सोचा था कम से कम 2 साल तक हम सोचेंगे भी नहीं दूसरे बच्चे के बारे में, बट बहुत जल्दी वो चीज़ हो गई। जैसे सारी दुनिया करती है ना जी, हमने भी यही सोचा। जैसे सारी दुनिया ये बताती है जी, पहला बच्चा अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं, मतलब पहला बच्चा जो होता है ना उसके बाद गैप डालते हैं काफी लंबा। तो अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, गैप डालते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, उन्होंने गैप डालने का सोचा था और आज उनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही दोबारा से सोच पाने की। क्योंकि क्या होता है, पहले बच्चे से अभी आप उसको बड़ा करने में अभी उस प्रक्रिया से गुजरे ही होते हो, इतनी देर में आप फिर 4-5 साल बाद दोबारा से उस प्रक्रिया में एंटर करते हो, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिल पाता। तो मैं तो कहता हूँ ये जो कुछ भी हुआ ना, पहले तो हम भी बड़ा घबरा गए। मेरे ना कुछ, देखो मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप बीच में अपने आप घुस जाया करो। ठीक है बताओ तो आप। मेरे ना कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया। जब मैंने उनको बताया ना मेरी वाइफ दोबारा प्रेग्नेंट हो गई है, उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा पागल है तू, उसको मारेगा, ये करेगा वो करेगा, पागल हो गया, कैसे 2 बच्चे संभाले। कंडीशन ही ऐसी थी क्योंकि जब दूसरा बच्चा मैंने कंसीव किया ना, तब तक भी हीलिंग प्रॉपर हुई नहीं थी। क्योंकि जो मेरा पेट खुला हुआ था ना, वो हल्का सा फिर भी गैप रह गया था, छोटा सा। तो हम डॉक्टर के भी गए, तो उनको बोला हमने कि हम इसे अभी कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। तो उन्होंने कहा कि 5 डेज़ की मेडिसिन है, ये खा लो, अगर इसे ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कंटिन्यू मत करना। 5 दिन बाद वो तो पेट चिपक गया। और कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में काम नहीं करते, खूब काम किया है। डबल बेड का पलंग खिसकाया है, पंखे साफ किए, ऊपर चढ़ी हो नीचे उतरी हो, सब कुछ किया है। बट जिसको जीवन में आना होता है वो आता ज़रूर है। तो इसके टाइम मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो हमें लग रहा था अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, नहीं होगा, बट इसको आना था इस दुनिया में, सो ये आ गई गुड़िया हमारी। हमने जबकि वो आपने वो 72 आवर्स वाली पिल भी खाई थी, खाली थी, उसके बाद भी ये जो बच्ची आई है ना, तो ये कुछ अजब गजब करने आई है, बच के रहना से। ये बच्ची आई ही आई है। और क्या बोलते हैं अपना, फिर ये बच्ची आ गई अब। लेकिन जितनी ज्यादा प्रॉब्लम पहले वाली डिलीवरी में हुई थी ना, इस गुड़िया के बारे में, युविका के बारे में, इसका नाम युविका हमने रखा है, तो इसकी बारे में जरा भी प्रॉब्लम नहीं आई। 5:30 बजे हम हॉस्पिटल गए हैं और 6:20 पे शाम को डॉक्टर ने हमारे हाथ में बच्ची दे दी थी। और हम गए थे पहले राज कचौरी खा के गए थे हम। अच्छा। तो इसने कहा मैं वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कुछ खाना चाहती हूँ, तो मैं इसको ले गया था एक स्वीट्स की शॉप पे। वहाँ हमने राज कचौरी खाई। हम सुबह दिखाने गए थे डॉक्टर को अपना, जो हमने वो अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उन्होंने कहा कि स्कार थिकनेस होती है कुछ उनका। तो उन्होंने कहा कि है ना, मेरे हिसाब से बच्चा जितना वेट होना चाहिए उस हिसाब से ठीक है। तो मैंने कहा NICU में तो नहीं रखना पड़ेगा ना? उन्होंने कहा नहीं रखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आज ही करा लो। तो टाइमिंग पूछा तो उन्होंने कहा 5 और 6 बजे के बीच में तो आ जाना हॉस्पिटल। तो मैंने, जब हम घर जा रहे थे ना, क्योंकि पहुँचे हम हॉस्पिटल 1 बजे थे, तो 5 और 6 क्या करते इतनी देर, तो हम सोचे पहले घर आ जाते, घर से सामान लेके फिर हॉस्पिटल जाएंगे। तो फिर इन्होंने मुझे राज की चूड़ी खिलाई थी। ठीक है। तो पहला बच्चा हमारा हुआ था, डोसा खा के पैदा हुआ था। और जब ये ऑपरेशन थिएटर में थी ना, तो मैं वहाँ पे इसके लिए चुप छुपाते हुए ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही, वहाँ पे आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में नहीं, लेबर रूम के अंदर। हाँ, लेबर रूम में। तो बंगला स्वीट से मैं डोसा लेके आया और वो मैंने चुपचाप इसको पकड़ा दिया और इसने अंदर बैठ के वो डोसा खाया। मेरी जो जेठानी है, भाभी है, उनके हाथ इन्होंने पहुँचाया, क्योंकि वही मेरे पास अंदर थी। फिर इन्होंने कहा भैया ने ये भिजवाया है। तो मैंने कहा, क्योंकि बीच बीच में वो पेन, आर्टिफिशियल पेन दे रहे थे, तो एक टाइम आ गया था, स्टेमिना ख़त्म हो गया था कि अब मेरे से चिल्लाया भी नहीं जा रहा, पर भूख भी लग रही है। तो पता नहीं क्या इनको पता चल गया था कि मुझे भूख लग रही है, इन्होंने डोसा लेकर आए और वो मैंने खाया। तो बस
इतना डिटेल में नहीं पूछ रहे हो। फ्लैशबैक। देखो मैं ही बोलता जा रहा हूँ, आप बीच में अपने आप घुस जाया करो, ठीक। बस इतना डिटेल में नहीं पूछ रहे हो। कंट्रोल। तो बड़ा बच्चा हमारा डोसा खा के पैदा हुआ और बेटी हमारी राज कचौरी खा के पैदा हुई है। और अब बात करते हैं जी लाइफ कैसी चल रही है। पहले तो जो हमारा बेटा है, क्या इतनी देर से हमने टॉपिक पे बात ही नहीं करी। तो मैं आप ही बेकार की बातें कर रही होगा। लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। क्या बातें कर रहे कि डोसा इडली सांभर कैसे। अरे कहना क्या चाहते हो? सुन लो यार, अब चुप हो जाओ। तो अभी लाइफ हमारी ऐसी चल रही है जी कि मजा आता है जी। बच्चे काऊ काऊ भी करते हैं। कई बार पता है वैसे तो मजा आता है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों ही एक साथ रो रहे होते हैं। ये रो रही होती है दूध के लिए, वो ऐसा होता है हल्का सा गेट खुला होता है ना बिल्कुल, तो वो गेट खोल के बाहर भागता है। नीचे स्टेयर्स है और मुझे ऐसा लगता है नीचे ना गिर जाए, तो उसको दूध पीते पीते को छोड़ूंगी, इतनी देर में वो ऐसे रोती है, मुंह लाल कर लेती है रो रो के। फिर कभी तो मुझे ऐसा लगता है अंदर से, यार आप 2 घंटे भी संभाल के देख लो ना, पता चल जाएगा। बट क्यूट भी लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी शैतानियां देख के भाई थोड़ी देर दोनों सो जाओ, मुझे भी आराम करने दो, काम करने दो। जो हमारा सिद्धांत है वो तो बहुत कम रोया है, बहुत ही कम रोया है अपने पूरा जब तक अभी तक बड़ा हुआ है, बहुत कम रोया है। और ये जो युविका है ये बहुत बहुत ज्यादा रोती थी। अच्छा बात नहीं है। इसने उसकी भी कसर पूरी कर ली, 2 बच्चों के बराबर हुई। हाँ हाँ, इसने अभी पिछले 10-15 दिनों से सिद्धांत ने ढंग से चलना सीखा। अब वो खूब चलता है, तो जब से उसने चलना सीखा है तो इसने रोना कम शुरू कर दिया। अब ये भी कम रोती है और अब ये भी इतनी स्वीट होती जा रही है ना। पहले तो हर कोई बस उसे ही प्यार करता था, इसे ये तो इग्नोर सी हो रही थी। मैं इतना भी खास नहीं। लेकिन अब वो भी इतनी प्यारी होती जा रही है तो हर कोई उसे भी प्यार करता है। इतनी भी सुंदर नहीं हूँ मैं। तो अब हमारी दिनचर्या में मतलब कोई ऐसी दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो हमें मोटिवेट कर रहा है वो ये है कि अब ज्यादातर हर कोई ये कह रहा है कि दोनों बच्चे एक साथ पल जाएंगे, बहुत अच्छा। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। हमारी इच्छा थी कि एक बेटा और एक बेटी हो, भगवान ने हमारी इच्छा पूरी की। हमारी सुन ली और दोनों ही आ गए घर में, बेटा बेटी दोनों आ गए। तो अब ये हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि दोनों एक साथ पल जाएंगे। ये बड़ा जबरदस्त फैक्टर है कि थोड़े दिनों बाद ये उसके बराबर की हो जाएगी और दोनों वो आपस अभी में भी खेलता है इसके साथ। हाँ, वो बिल्कुल अभी जब भी ये खेलता है। रोती है ना तो उसको चुप कराने के लिए ऐसे उसकी चेस्ट पे ऐसे आ करने लग जाए, तो हमें लगता है कि मतलब जोर के ना मार दे और ज्यादा ना रोने लग जाए। तो बहुत प्यार करता है वो उसको। हाँ, बहुत तो ज्यादा। अभी दोनों मतलब थोड़े दिनों बाद एक दूसरे के साथ खूब खेलेंगे, खूब धमा चौकड़ी मचाएंगे। तो जो सर में दर्द होना है हम उसके लिए प्रिपेयर हो गए हैं कि अगले 5 साल तो ना हमें ये चीज़ें, लेकिन इस सब में ना इतना मज़ा है, इतना मज़ा है कि सुबह उठते ही जब इन बच्चों को प्यार करो तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ज़िंदगी में कुछ मज़ा अलग ही, ये इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। और जब मैं ऑफिस से आता हूँ उसके बाद जब वो ऐसे देखता है मुझे दूर से ही ना, ऐसे देखता है हैरानी से और इतनी शरारतें करता है। कई बार ऐसा होता है वो कुछ ज्यादा शरारतें करता है और ये डांट देते हैं ना तो वो रोने लग जाता है। और रोने के बाद भी इन्हीं की गोद में जाना और पापा पापा करके इन्हीं के पास जाता है। डांट भी ये रहे हैं और जाना भी, प्यार भी पापा से ही चाहिए। तो बहुत ज्यादा अटैच है अपने पापा से, वो मेरे से भी ज्यादा। कल रात को मैंने गोद में लिया हुआ था, ऐसे देख रहा, पहले इधर देख रहा, देखते देखते अचानक यहाँ पे ऐसे चक मारा उसने। और पहले तो सिर्फ दांत से हल्का सा दबाया, फिर ऐसे मेरी तरफ देख के पूरा तेज दबा दिया अच्छे से। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। मैंने एक गाल पे थप्पड़ लगाया उसके, तुमसे ना हो पाएगा। तो प्यार से हम थप्पड़ भी लगाते हैं बच्चों को। और मतलब वो मस्ती करता है अभी बहुत ज्यादा। और अब थोड़े दिन बाद इसके भी लग रहा है कि ये भी पूरी मस्ती पे उतरने वाली है। अब ये भी आवाजें
ऐसे हमारी हाँ रहती है। बहुत बोलती है, बातूनी एक नंबर की। तो मजा बच्चों के साथ में जी अच्छा लग रहा है। और बच्चों को जैसे हम वो बता रहे थे ना कि सिद्धांत प्री मेच्योर था, सिद्धांत प्री मेच्योर था तो उसकी आप घबराना मत, किसी का भी बच्चा प्री मेच्योर हो तो कोई टेंशन की बात नहीं होती। आजकल ये जो फॉर्मूला मिल्क आ रहे हैं ना, तो अच्छे किसी ब्रांड का, हम किसी का नाम तो नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन अच्छे ब्रांड का फॉर्मूला मिल्क लो तो बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। तो मदर फीड भी दो और फॉर्मूला भी दो। मदर फीड तो कमाल की होती है। अब जैसे युविका ने तो शुरू दिन से आज तक उसने फॉर्मूला नहीं जिस दिया। दिन पैदा हुई थी उस दिन फॉर्मूला खरीदा था, डॉक्टर्स ने बोला था, क्योंकि 24 आवर्स तो माँ का दूध पिलाया ही नहीं था। हाँ, तो वो ये समझ लो एक ही दिन इसने फॉर्मूला पिया होगा, बस। उसके बाद से वो फॉर्मूला बिल्कुल जम गया है, गांठें सी पड़ गई, टाइट हो गया है, मतलब उसके बाद इसने फॉर्मूला को लेकिन टच भी नहीं किया। माँ के दूध का ना एक मैंने जो डिफरेंस नोटिस किया, सिद्धांत जो था वो बीमार थोड़ा ज़्यादा पड़ा है इसके कंपैरिजन में। ये तो बीमार पड़ी ही नहीं आज तक, तो ये भगवान का बहुत शुक्रिया है कि ये बीमार नहीं पड़ी, ना ही कभी पड़े, क्योंकि इसने पहले दिन से ही माँ का दूध पिया। ये थोड़ी कमज़ोर जरूर है लेकिन ये बीमार नहीं पड़ी। अब ये भी थोड़ी सी ठीक फॉर्मूला मिल्क में फुलावट आती हाँ, है, इसमें formula ताकत है, फुलावट इतनी नहीं है दिखने में, हाँ। बट ताकत जरूर है इसमें। तो और हमें क्या से हम मैनेज करते हैं कि सुबह सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तो मैं अपने साथ ही सिद्धांत को ले जाता हूँ नहलाने। तब तक इसकी मालिश, युविका की मालिश करके तनु उसको बेड पर लिटा देती है और खाना बनाने चली जाती है। मैं बाहर आता हूँ इतने उसको तैयार कर देती है ये, फिर वो नीचे अपने दादू के पास खेलने चला जाता है, दूध की बोतल लेके वो खेलने चला जाता है। फिर आती है बारी युविका की, इतने मैं तैयार होता हूँ इतने युविका नहा के आ जाती है। फिर तनु और मैं बैठ के आराम से हम नाश्ता करते हैं और उसको लिटा देते हैं, दूध पिला के वो सो जाती है। फिर उसके बाद दिन में तो मुझे पता नहीं आप क्या करती हो, दिन में कैसे संभालती दिन हो? में ये रात को जगती है और दिन में सोती है, अपना दूध पिलाओ सुलाओ, दूध पिलाओ सुलाओ, दूध पिलाओ, बस इसका यही चलता रहता है। और वो बाकी वो है, वो अपना नीचे भाई बहनों के साथ अपना खेलता है। फिर जब वो नीचे से हो जाता है ना कि अब मुझे ऊपर जाना है, तो फिर ऊपर आ जाता है, 2-3 घंटे मेरे पास रहता है। फिर वो उसको ऊपर से भी ओच हो जाती है कि अब मुझे नीचे जाना है, फिर वो फिर से नीचे चला जाता है। तो उसका यही है, कभी ऊपर कभी नीचे। उसको नींद आ रही होती तो नीचे कभी सो जाता है, ऊपर नींद आ रही होती तो ऊपर सो जाता है। तो वो मतलब परेशान नहीं करता। अब वो आने वाला है, बस थोड़ी देर में आने वाला है। हाँ। और हाँ, रात को फिर सोने की बारी जब आती है ना, तो वो पहले तो अपनी बुआ के साथ सोता था। अब उसकी बुआ जी जो हैं वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गई हैं। तो अब वो रात को क्या करता है, पहले तो बीच में आएगा, खूब दंगा करेगा, खूब मस्ती, हर चीज़ उसने कमरे की, ना अगर उसने एक बार ना तोड़ी तो फिर उसका नाम बदल देना। हर चीज़ को हिलाएगा, तोड़ेगा, गिराएगा। तो हमने ऐसी एडजस्टमेंट कर लिया है कि कुछ टूटेगा भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीज़ें नीचे की तरफ रख दी हैं। तो जब वो थोड़ा सा ऊपर थकता है फिर बेड पे आके वो तोड़ा फोड़ी करता है। फिर ये युविका तो बेचारी सो जाती है शांति से अपने पालने के अंदर, इसका झूला है उसमें हाँ। सो जाती है। वो हमारे बीच में सोता फिर उसको मैं क्या करता हूँ, उसको मैं अपनी छाती के ऊपर लिटाता हूँ और उसको ऐसे ऐसे तेजी से हिलाता हूँ, सो जा रे बेटा रे, मुन्ना रे, सो जा रे। काफ़ी देर तक उसको 15-20 मिनट तक जब वो थक जाता है ना, फिर वो भी खुद मुंह से आवाज साथ में सुर मिलाता रहता है अपने पापा के। ऐसे करता करता फिर वो थक जाता है, फिर वो सो जाता है। फिर वो रात को 3-4 बार उठता है दूध पीने के लिए, रोता है, उसके मुंह में दूध की बोतल डाल दो, चुप हो जाता है। तो रात ऐसे कट जाती है जी। और अभी हमें एक उसके लिए ना, एक या तो वो हम लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, कॉट, बेबी कॉट, जो बच्चों का बेड होता है ना, या तो वो लेंगे या एक और अलग से सोफा कम बेड लेंगे, उस पर सुलाया करेंगे क्योंकि बेड छोटा पड़ता है। तो इस तरीके से चल रहा है जी। बच्चों के खिलौने ले आते हैं, वो खेलते हैं, तोड़ता है वो खूब सारे खिलौने। अब ये भी तोड़ा करेगी, लेकिन जो भी है जीवन अच्छा चल अब रहा आप है। मुझे ये बताओ कि जो न्यू पेरेंट्स है या फिर जो पेरेंट्स बनने के सोच रहे हैं, हाँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए चीजें? उनके लिए ये होना चाहिए जी, देखो आप पहले तो एक बच्चा हर कोई करना ही चाहता है, तो पहले तो आप बच्चा करें। बच्चे की प्लानिंग जो करनी है वो तो आपको ज़्यादा पता होगा कैसे करोगे। तो पहले एक बच्चा करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और अगर आपके पास समय है, जैसे तनु वर्किंग नहीं है, घर पे ही रहती है, तो हमारे तो दोनों बच्चे पल जाते हैं जी। और मैं इस सब में एक चीज़ ये भी कहूँगा, तनु के सामने ही कहूँगा
कि तन्नू बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली है। मैं अगर अकेला होता तो मेरे बस का नहीं है 2 बच्चे संभालना, क्योंकि ये क्या करती है कई बार ना चौकड़ी लगा के बैठ जाती है, और युविका जो है वो रात को ना बहुत रोती है, उआ, तो ये उसमें अपनी गोद हिलाती रहती है, ऐसे ना अपनी गोद में लिटा के उसको हिलाती रहती है। और कई बार तो मैं देखता हूँ 3-3 घंटे तक ऐसा ये करती है, और इसको ये कोई बड़ा काम लगता भी नहीं है। मतलब मेरी कमर तो इतनी काबिल नहीं है कि मेरी कमर आधे घंटे से ज्यादा, लेकिन ये 3-3 घंटे भी ऐसे कर लेती है, और उसमें इसको ये भी नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है। तो हमारे तो 2 बच्चे आराम से पल जाते हैं जी। अगर आप में भी हिम्मत है और अगर आपके घर में एक पार्टनर वर्किंग नहीं है तो आप भी 2 बच्चे कर सकते हो अगर करने हैं तो, क्योंकि जो बाद में करते हैं ना, बाद में फिर वो हो ही नहीं पाता। मतलब बहुत से लोगों का, क्योंकि ना बाद में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो इनसिक्योर फील होने लग जाता है कि ना मम्मी पापा तो उसको ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते। और कुछ टाइम तो पहले बच्चे खुद ही कहते हैं कि हमें अकेले ही ठीक है, बट कुछ टाइम बाद ना जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तब उनको अकेलापन महसूस होता है। जैसे अपने यहाँ पे जो मंजू आती थी, हमारे यहाँ खाना बनाती थी, कुक थी, तो उनके बच्चों में 13 साल का अंतर है। तो कह रहे पहले तो मेरा बेटा मना करता था, नहीं मैं अकेला हूँ, मैं दूसरा बच्चा आएगा ना तो मैं उसको नाली में फेंक दूंगा, वो तो इस तरीके से। बाद में वो खुद कहता कि ना आप मम्मी पापा आप तो आपस में बात करते रहते हो, मुझे भी तो कोई चाहिए। तो फिर कह रहे फिर हमने बच्चे की नीड समझते हुए दूसरा बच्चा प्लान किया। तो ये है कि टाइम टू टाइम अपना कर लो, उसके बाद कुछ साल की मेहनत है, उसके बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे, थोड़े घूमो फिरो बच्चों के साथ, लो अपनी हैप्पी फैमिली रखो। अगर आपके पास आपकी फैमिली का सपोर्ट है तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। देखो हमारे साथ है काफी बड़ा सपोर्ट है कि वो नीचे चला जाता है, नीचे ताई जी और संभाल लेते हैं बच्चे, चला जाता है, बहनें दीदियाँ देख लेते हैं। तो ये सपोर्ट काफी बड़ा सपोर्ट होता है। तो जिनके पास ये सपोर्ट है वो जरूर करें, दूसरा भी नहीं तो एक तो आपको करना ही करना है, तो वो एक तो आप जरूर करें। और बच्चे को आने में ना, जीवन में आने से बहुत खुशियाँ आती हैं, और उसके साथ खेलने का मन करता है, उसको प्यार करने का मन करता है, उसको अपने साथ सुलाने का मन करता है, गाने गाने का मन करता है। तो बहुत अच्छा जीवन हो जाता है जी बच्चों के आने से। और जब हम माँ बाप बने हैं ना, और जब बच्चों को कोई तकलीफ आती है, और जैसे रात को उसको सुलाने के लिए कई बार सिद्धांत भी नहीं सोता, 12-1 बजे तक भी नहीं सोता, कई बार ऐसा होता है। तो उसको सुलाने के चक्कर में मैं जब, क्योंकि ये युविका को संभालती है तो मैं इसको भी तकलीफ नहीं देता, मैं खुद भी उसको ना उसके साथ जागता हूँ, खूब मेहनत करता हूँ, मैं थका होता हूँ कई बार तो बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं उसको सुलाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने भी ये किया ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने नहीं किया होगा। मैं तो अपनी मम्मी को कह रही थी, मैंने कहा आपने कैसे 3-3 बच्चों को पाल लिया, क्योंकि जब युविका हो ही नहीं थी ना शुरुआत में, तो पहली बार जो माँ बनता है ना, तो अब तो मुझे आदत सी हो गई थी, मतलब इसका देख रखा है तो दूसरे में मेरे को इतनी ज़्यादा वो नहीं रहती प्रॉब्लम कि हाँ भाई ये तो करना ही है। पहले के टाइम रहते तो मम्मी को कहती थी आपने 3-3 बच्चे कैसे कर लिए, और बड़ा मुश्किल है बच्चा पालना, तो बच्चा पैदा करना तो फिर भी आसान है, और पालना बड़ा मुश्किल है। बट टाइम के साथ पल जाते हैं, पल जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिसने शादी की है ना, उसको तो बच्चे करने ही चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये सृष्टि चक्र है ना, जो जैसे आपके माँ बाप ने आपको पैदा करके आपके ऊपर एक एहसान है, वो मतलब उन्होंने एहसान करने के पर्पज से नहीं किया, लेकिन एक जीवन में लाया, वो आपको लाया, और उन्होंने बड़ी मेहनत करी आपके ऊपर। बचपन में आप पता चलता है जब आप अपने बच्चों पे मेहनत कर रहे हो, तो आपको वो उतारना है। कैसे उतारोगे? वो उतारोगे तभी जब आप भी किसी का करो। उतारा तो जा नहीं सकता खैर वो, लेकिन फिर भी आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हो इस सृष्टि को चलाने में, जब आप अपने बच्चों को प्यार करके उनको बड़ा करते हो। मज़ा आता है जी इस सब में ना, क्योंकि कुछ करना है ना जीवन में, तो ये करना, उनको अच्छा बनाएं, उनको अच्छा सिखाएं, तो खुद भी आप उनके साथ सीखते हैं और मज़ा आता है जीवन में। तो मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि जिन्होंने शादी की है वो बच्चे करें, पहले एक करो, और अगर आपके पास समय है तो दोनों एक साथ भी कर सकते हो, बहुत कम गैप के साथ भी कर सकते हो। ये मेडिकल टर्म्स में इतना सेफ नहीं होता जितना हमारा गैप था, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो भगवान डॉक्टर की ने इच्छा कहा नॉर्मल ऐसा कुछ भी नहीं है, अब है तो उसे कंटिन्यू करो। हाँ है तो उसे कंटिन्यू करो। क्योंकि जब मेरे को याद है जब मेरा फर्स्ट टाइम, मतलब सिद्धांत से पहले जो मेरा अबॉर्शन हुआ था, उस टाइम ना मेरा बैक पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था अबॉर्शन होने के बाद, जो प्रेगनेंसी में ठीक हो गया था।
इतना ज़्यादा हो गया था कि ना मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था बेड से, दीवारें पकड़ पकड़ के चल रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब कि युविका कंसीव हुई, एक तो था कि ना बच्चा छोटा है तो हमें कंटिन्यू नहीं करना, बट अंदर से मैं डरी भी हुई थी कि अगर वही वाला सीन हो गया तो फिर मैं सिद्धांत को कैसे मतलब पालूंगी या फिर उसके साथ कैसे आगे का टाइम देखूंगी। बट हो गया जो भी था। तो कुल मिला के ये जो भी अनुभव है ना, लाइफ ऑफ न्यू पेरेंट्स हमारी तो बहुत अच्छी चल रही है जी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और हम जैसे ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल करने में एक बड़ा आराम हमें मिल गया। हमने बेबी कार सीट जो है वो लगवा ली है। और पहले तो बड़ा डर लगता था, 2 किलोमीटर भी जाना होना तो डर लगता था कि दोनों बच्चों को कैसे लेके जाएंगे। लेकिन जब से वो कार सीट लगवाई है ना, उसमें सिद्धांत बैठ जाता है आराम से, और वो कोई वो नहीं करता, दिक्कत नहीं करता। वो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर सफ़र कर लेता है मेरे साथ बैठ के वहाँ पे। और तन्नू और युविका पीछे बैठ जाते हैं। तो बस यही फर्क हुआ है, जब से वो हुआ है ना उसने मेरी सीट हड़प ली है बच्चे ने। नहीं, अब वो वैसे आगे लगाना सेफ नहीं है, उस सीट को मैं पीछे लगाऊंगा। तो अब बच्चे हमारे साथ ट्रैवल भी करते हैं, हम तो घूमने भी जाते हैं जी। अभी मसूरी गए थे तो हम दोनों थे और हमारे दोनों थे, तो हम चार, कोई दिक्कत नहीं आई। कोई दिक्कत नहीं आई, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया रहा। तो आगे और भी घूमेंगे। हमारा विचार हो रहा है कि जल्दी बहुत सारे ब्लॉग्स बनाएं, तो वो आपको दिखाएंगे। थैंक यू। आप हमारे को इतना प्यार करते हो, आप लोगों का दिल से धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करना। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको जवाब भी देंगे नीचे कमेंट्स में। तो भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय। बाय।